I attribute my success to this. I never gave or took any excuse. अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन चमल और आज हम बात करेंगे इंग्लिश प्रेसी के बारे में। प्रेसी बेसिकली आपका दूसरा पेपर है। खैर हम स्ट्रिक्टली प्रेसी के ऊपर बात नहीं करेंगे। आज मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देने लगा हूं कि कुछ नई चीज़ें हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रेसिस की वैल्यूएशन जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर किया करूंगा और उसके अलावा इंग्लिश पैराग्राफ जो है वो भी आपको इवेल्युएट करके दिखाऊंगा किस तरह से किया जाता है। तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि एक तो आपको प्रेसी सिखाना या प्रेसी किस तरह से मैं इवेल्युएट करता हूँ, किस तरह से दूसरे लोग इवेल्युएट करते हैं। मैंने हमेशा प्रेसिस लिखी हैं, कभी मेरी फेल नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है। एंड आई नो माय स्टफ, तो यू कैन बिलीव इन मी। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि जो पीपीएससी या पीएमएस है उसके जो प्रेसी के पेपर में आता है 200 वर्ड्स का पैराग्राफ, वो आपके लिए बड़ा क्रिटिकल हो जाता है। लाइक एट द एंड जाके आप सोच रहे होते हैं कि यार इसमें क्या लिखना है। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं अपने बच्चों को रेकमेंड करता हूँ कि वो डेली इवैल्यूएशंस वगैरह, उससे ना सिर्फ आपका एक्सप्रेशन बेहतर होता है बल्कि आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ होता है और आपकी जो ये पैराग्राफ राइटिंग की तैयारी है ये भी साथ साथ होती रहती है। ठीक है जी। तो उसको भी साथ साथ करेंगे और साथ साथ आपको सिखाएंगे भी। और एक अदर पैराग्राफ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द इवैल्यूएशंस जो मैंने की है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हिना परवेज भट्ट साहिबा को बाहर जाके एक औरत थी, आई थिंक उसकी वीडियो आई थी, उसने उनको काफ़ी ज़्यादा तंग किया। तो उसके ऊपर इन्होंने पैराग्राफ लिखा हुआ है। लेट अस सी के किस तरह सा आया हुआ है वो। जी। ट्रोल आर्मीज। तो ट्रोलिंग जो है वो कोई नई चीज़ नहीं है, पाकिस्तान में बहुत अरसे से चल रही है। सिंस कॉमा लगाया था इन्होंने फ्यू इयर्स ट्रोलिंग, सिंस की बजाय इन द पास्ट फ्यू इयर्स, इन द लास्ट फ्यू इयर्स, और कॉमा इधर नहीं आएगा। ट्रोलिंग बिकम्स अ डे टू डे अफेयर, नहीं जी, हैज़ बिकम। पिछले सालों की आप बात करें, थोड़ा सा टाइम वो गुजर चुका है, तो हैज़ बिकम अ डे टू डे टॉक की बजाय अफेयर, स्पेशली इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे अगेन डॉट जो है रिडंडेंट लगाया हुआ है और वेयर से जुमला शुरू किया हुआ है जो कि गलत है। where the mainstream political parties such as PTI, PMLN and PPP, आगे फिर डॉट लगाया हुआ है। ये भी एक पूरा जुमला नहीं है, सेंस नहीं बना रहा, तो इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, engage in mudslinging every day। मेन की बजाय आप पॉपुलर लीडर्स भी कर सकते हैं। पॉपुलर लीडर्स आर सपोर्टिंग फॉरवर्ड पार्टी मेंबर्स टू ट्रोल द ऑपोजिट लीडर्स। अगेन फुल स्टॉप जो है बिला वजह लगाया हुआ है, विच डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट्स पाकिस्तान। अच्छा, मैंने इनके साथ कल ही मीटिंग की थी ताकि मैं इनको ज़रा फीडबैक दे सकूं कि यार ये जो दो चार आपकी गलतियां हैं ना, ये बार बार रिपीट हो रही हैं, इनको ज़रा पिन पॉइंट करके फोकस करके आप ज़रा इनके ऊपर काम करें ताकि आगे से ये गलतियां ना हो। आहिस्ता आहिस्ता ये जो जितना ये ज़्यादा रेड नज़र आ रहा है ना करेक्शन में, ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो और हमें रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हों। सो आप भी अपना इसी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप पहले दिन कहाँ स्टैंड करते हैं, किस तरह की आपकी वैल्यूएशन हुई है, और आप महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद जो है कहाँ पे स्टैंड करते हैं। क्या उसमें कोई बेहतरी आई है, क्या आपने कुछ सीखा है, क्या आपने उसके ऊपर कुछ काम किया है, क्या आपको अच्छा फीडबैक मिला है, ये सारी चीज़ें। तो ट्रोलिंग ट्रोलिंग इज़ नॉट न्यू इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। However, because of social media, it adds fuel to fire and the rage is spreading rapidly. Very true, spreading के spelling थोड़े से गलत थे। वेयर इंटरनेशनली पाकिस्तान इज़ बीइंग डिफेम्ड, अगेन थोड़ा सा वेग और थोड़ा सा समझ नहीं आ रही कि ये आप इसको किसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पे अलहदा जुमला लिख दिया है, इट लीड्स टू अ नेगेटिव परसेप्शन अबाउट पाकिस्तान अब्रॉड। सिंपल, ठीक है। अलहदा जुमला अगर आपने लिखना है तो आप इस तरह से लिखेंगे। अगर आप उसी के साथ कंटिन्यूशन में लिखना चाह रहे हैं तो फिर दरमियान में फुल स्टॉप नहीं आएगा। Recently, a senior PMLN lawmaker Hina Rabbani, हिना रब्बानी नहीं थी जनाब, अच्छा ये मैंने शायद मार्क नहीं किया। हिना रब्बानी नहीं थी, हिना परवेज भट्ट थी वो। हिना रब्बानी खर जो हैं वो और हैं, और जो हिना परवेज भट्ट साहिबा हैं वो और हैं। हिना परवेज हैं जो कहती हैं कि हम नवाज शरीफ की शेरनियाँ एंड वी आर द वॉरियर्स ऑफ पीएमएलएन। ठीक है जी। तो हिना परवेज भट्ट वॉज अब्यूज। अगर आप जनरली लिखते हैं तो इसके दो तीन तरह के मतलब लिए जा सकते हैं, बट आई वुड लाइक यू टू स्पेसिफाई हेयर कि वो वर्बल अब्यूज थी। ठीक है जी। वर्बली अब्यूज बाय पाकिस्तानी फॉरनर्स इन फ्रंट जो है इसको अलहदा कर दे ज़रा। ठीक है, इनके दरमियान में स्पेस आएगी। इन फ्रंट ऑफ हिज नहीं जनाब, हर। हिना रबानी जो है, सॉरी,
हिना परवेज भट्ट साहिबा जो है वो एक हर हैं, फीमेल हैं, तो उनका हर टीनेज सन आएगा। दिस सिचुएशन डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ क्रिटिकल द सिचुएशन इज़। मैंने जो काटे हुए हैं उसको आप नोट करते जाएं कि मैंने क्यों काटे हैं, या फिर ये रिडंडेंट है, ये गलत है। बिकॉज ऑफ द ड्रामेटिक पॉलिटिक्स पाकिस्तानीज आर लूजिंग देयर मॉरल वैल्यूज। ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड द ब्लेम गेम ऑन सोशल मीडिया इज एनकरेजिंग हेट। ठीक है, आगे अगेन डॉट लगा के अलग जुमला से स्टार्ट किया था, गलत था। इज एनकरेजिंग हेट विच अफेक्ट्स द माइंड्स ऑफ द यूथ डायरेक्टली। अगर आपने द का यूज़ पढ़ा हुआ है, द यूथ अगर आप लिखते हैं तो ये एक पूरी की पूरी क्लास ऑफ यूथ जो है उसको रिप्रेजेंट करती है कि यूथ एज अ होल। The Pakistani youth are slowly losing their temper, analytical and critical thinking capabilities. Again, youngster नहीं, मैंने यहाँ पे youth लगाया है, मैं class को represent करना चाह रहा हूँ। Are slowly losing their temper, analytical and critical thinking capabilities। यहाँ पे capability लगाया था। capability उस सूरत में होता है अगर ये तीनों चीज़ें जो है वो सिर्फ एक चीज़ को represent कर रही होती तो ये capability ठीक होना था, लेकिन तीनों चीज़ें अलग-अलग हैं तो यहाँ पे plural आएगा, यानी कि capabilities, और यहाँ पे फुल स्टॉप। फिर आगे जी, बाय सपोर्टिंग अ सिंगल पार्टी ब्लाइंडली दे लूज देयर पावर ऑफ रैशनल रीजनिंग। इट इज़ ऑल्सो अ थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रेशन। जी ठीक है, हेट्रेड जो है ये नेशनल इंटीग्रेशन को भी थ्रेटन करता है। एज इट इज़ द एरा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड हाइब्रिड वॉर इज़ एट पीक। यहाँ पे फिर आप कॉमा लगा के बाय द हेल्प ऑफ ये जो डॉट है इसको मैंने काटा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ कॉमा आएगा। बाय द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया एनिमीज ऑफ पाकिस्तान आर स्प्रेडिंग हेट अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगेन दोबारा पाकिस्तान जो है लिखने की बजाय आप द स्टेट कर सकते हैं, द कंट्री कर सकते हैं, द लैंड ऑफ द प्योर कर सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। प्रोनाउन यूज़ करना है, मकसद ये है कि आप नाउन बार बार रिपीट ना करें, वरना वो रेपिटेशन आती है तो वो क्लीशे लगती है, अजीब लगती है, लगता है ऐसे जैसे कि छठी क्लास के बच्चे ने लिखा हुआ है। दे क्रिएट चैनल्स एंड वेबसाइट्स एंड ट्राई टू स्प्रेड केओस एंड एनार्की। ठीक है जी, एनार्की इन द कंट्री। ओके, इट द सेम टाइम, इट द सेम टाइम क्या होता है ये मुझे आइडिया नहीं है। एट द सेम टाइम द पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान, पूरा लिखें या क्लैरिफाई कर दें कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस आर इनडायरेक्टली को यहाँ पे लिखने की बजाय आर फैसिलिटेटिंग दैम इनडायरेक्टली। जो एनिमीज़ के ऊपर बात हो रही है कि दे क्रिएट चैनल्स वगैरह वगैरह, तो पॉलिटिशियंस जो है वो इनडायरेक्टली उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। All in all, trolling politicians in foreign countries not only affects the image of Pakistan but also helps the enemies to raise voices against Pakistan। ठीक है जी, पैरेलल स्ट्रक्चर का यहाँ पे गलत इशू था। लास्ट आउटलाइन में भी आई थिंक मैंने बताया था। तो यहाँ पे अफेक्ट्स फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही। हेल्प्स आएगा, हेल्पिंग नहीं आएगा, इन्होंने हेल्पिंग लिखा हुआ था। It is deteriorating ethical and moral values of the youth या youth। आगे they are playing an indirect part in hybrid war। अब यहाँ पे देखिए कि they are being part of hybrid war while, again यहाँ पे डॉट लगा के while से शुरू किया हुआ था, तो मुझे ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल पसंद नहीं। They are playing an indirect part in hybrid war which is affecting Pakistan's economy and reputation internationally। ठीक है जी। तो ये एक पैराग्राफ हमने इवेल्युएट किया हुआ है। इसी तरह के पैराग्राफ्स आपको बार बार नज़र आएंगे। इनमें ना सिर्फ आपको करंट अफेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लाइक कोई खबरें आ रही होती हैं रोज़ाना अखबार में उनके बारे में, या इकॉनमी के बारे में, इसमें आपको गलतियाँ देखने का भी मौका मिलेगा कि आप किस तरह की गलतियाँ करते हैं, ताकि आप इनसे सीख के अपने पेपर में ऐसी गलतियाँ ना करें। सो आई होप कि दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं, नीचे कमेंट्स में लिख दिया करें। एंड ये पैराग्राफ आई थिंक 250 के अराउंड वर्ड्स का होगा। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 200-210 तक लिख लें, बस दैट शुड बी सफिशिएंट। उससे आपकी इंट्रोडक्शन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और उसके अलावा आपकी पैराग्राफ राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। and this is it for the video today। I hope कि you will like it and make sure you like and subscribe। मज़ीद वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।